जरा खोलिए। ओह डॉक्टर साहब। यस, आई एम सॉरी, यू कैन गो। थैंक यू। अगर उसने तुम्हें देख लिया था तो तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? भाई हमने उसका पीछा किया और उस पर फायरिंग भी की, लेकिन वो भाग निकला क्योंकि आगे चेक ना था। मुझे किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए। भाई हमने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। पता लगाओ वो आदमी कौन है और क्या काम करता है। भाई लगता है डॉक्टर था, क्योंकि उसकी गाड़ी के डॉक्टर का निशान था। हेलो, हाँ एक मिनट। पापा आपके लिए फोन है। कौन है? पापा हेलो, कुंदन मेहरा। डॉक्टर, तूने कल रात को जो कुछ भी देखा उसे भूल जा। अगर तूने पुलिस को या किसी और को कुछ भी बताया तो तेरा भी वही हश्र होगा जो उस लड़की का हुआ है। पापा क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था, सुबह से परेशान कर रहे हैं। That's it. ठीक है पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज कॉलेज में गेट टुगेदर है, आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। Nothing doing. No get togethers. तुम सीधा कॉलेज जाओगी और वहां से सीधा घर, समझी? लेकिन पापा। I said nothing doing. Just leave for college and come back. सर आपका फोन बार बार एंगेज आ रहा था, इसके लिए मेरे को सिस्टर ने भेजा। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। ओके ओके। हेलो, 6th फ्लोर ICU प्लीज, डॉक्टर मेहरा। हेलो, हाँ डॉक्टर शाह, कुंदन बोल रहा हूँ। आप जरा इस अर्जेंट केस को हैंडल कर लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। I'll come late. ओके। हेलो। हेलो कुंदन। कृपलानी, कहाँ है तू? मैंने नर्सिंग होम फोन किया, पता चला जनाब अभी तक घर पे आराम फरमा रहे हैं।
नहीं यार, कई रातों से सोया नहीं। आई थॉट आई टेक इट इजी, लेट जाऊंगा। वेरी गुड, चल तेरे रेस्ट में कुछ जान डाल देते हैं। वो कैसे? आज शाम मेरे घर एक पार्टी रखी है, तू आ जा। कृपलानी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी प्रॉब्लम समझ यार। आई कांट मेक इट। तू पार्टी में आ जाना, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। Okay, okay, I'll try my best, promise. Good morning. कौन है? मैं कहता हूं कौन है? Oh my God! रचना, रचना बेटे, बेटे तुम ठीक हो ना? उसने वॉचमैन पे फायर किया। तुम ठीक हो ना? मैं पुलिस को नहीं नहीं नहीं, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी। तुम सीधा अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। प्लीज डू एज आई से। गो। ओह माय गॉड, ये जरूर उसी का काम है जो मुझे धमकियां देता है। मैं क्या करूं? हेलो हेलो, पुलिस? सर, सर चोर उस तरफ से आया था और जब उसने वॉचमैन को यहां पर देखा तभी उसने साइलेंसर लगी हुई पिस्टल से वॉचमैन पर फायर किया और फिर भाग गया। कोई क्लू मिला? नो सर, अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैं कुछ नहीं देख सका। जी, मैंने उसे सबसे पहले देखा। मोहन की चीख सुनते ही मैं जाग गई। मैंने खिड़की से देखा तो वो पापा के रूम की तरफ जा रहा था। इनफैक्ट मोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, पर उसने गोली चला दी। डॉक्टर कुंदन, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं इंस्पेक्टर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे किसी ने पैसे डिमांड किए थे? मेरा मतलब है फिरौती मांगी थी? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पे हमला करने वाला कौन हो सकता है? हो सकता है कोई चोर उचक्का हो। नहीं डॉक्टर कुंदन, आई एम क्वाइट श्योर वो कोई
चोर नहीं था। इंस्पेक्टर, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि किसी मामूली चोर के पास साइलेंसर लगी हुई 9mm जर्मन पिस्टल होने के चांसेस कम है। आई एम क्वाइट श्योर कि वो आप ही को मारने आया था। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हेलो। क्या बात है, कल रात तुम पार्टी में नहीं आए? हाँ कृपलानी, आई टोल्ड यू आई ट्राई माई बेस्ट। नहीं आ सका यार। मैंने तो तुझसे कहा था कि तू पार्टी में आ जाना, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैंने तेरे लिए सारा इंतजाम करके रखा था। खैर कोई बात नहीं। I think I'll talk to you later. There's another call. Okay, bye bye. Hello. डॉक्टर, तेरे सामने जो इंस्पेक्टर है, अगर तूने उसे कुछ भी बताया तो रात तो तू बच गया था, अब नहीं बचेगा। हाँ मिस्टर गुप्ता जी, जो दवाइयाँ आपको लिखवाई हैं वही कंटिन्यू कर। हाँ कल हॉस्पिटल में आके चेक करवा लेना। ओके एंड डोंट वरी। ऑल राइट, बाय बाय। जस्ट अ पेशेंट, क्वाइट टेम्परामेंटल। या डॉक्टर कुंदन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो आपका कोई दुश्मन पैदा हो गया तो हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे हादसे मुंबई में अक्सर होते हैं। जरूरत पड़ी I'll let you know। अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकता हूँ। बड़ी अजीब बात है। देखिए, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देना चाहती है, आप मना कर रहे हैं, उसके बाद ये शिकायत होती है कि पुलिस कुछ काम ही नहीं करती। Anyhow, your wish। ओके सर, हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ओके। Hurry up, Suresh, this is a shootout. Shootout है, जल्दी करो। Come on, hurry up. Oh, जल्दी करो। Come on, जल्दी करो। What? डॉक्टर कुंदन पे फिर से कातिलाना हमला हुआ? यस इंस्पेक्टर, वो तो अच्छा हुआ कि पापा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना तो। Anyhow, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। I'll take care of it, okay? थैंक यू सर। श्रीवास्तव। यस सर। ये जो डॉक्टर कुंदन पे कातिलाना हमले हो रहे हैं, ये एक बात तो साबित करते हैं कि कोई उन्हें जरूर मारना चाहता है। या तो वो इस बात को जानते नहीं या हमें बताना नहीं चाहते। और इस राज का पता लगाने का एक ही तरीका है, उनके एक एक पल की खबर रखनी होगी हमें। राइट सर। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, उनके घर के आसपास और नर्सिंग होम के आसपास अपने आदमी फैला दो। Yes, this is Dr. Mehra. I shall reach for the operation in time. Okay, bye bye. हाँ बोलो शिंदे। सर डॉक्टर साहब घर से निकल गए हैं। नजर रखो उन पे। ओके सर। हेलो सर, नर्सिंग होम के गेट पर एक हरे रंग की गाड़ी खड़ी है, आप कहें तो उसकी तलाशी ले लें? ना, चेक नहीं करना, वॉच रखो। वो गाड़ी हमारे लिए काम की हो सकती है। वहीं रहो तुम, आता हूँ मैं अभी। ओवर एंड आउट।
मालिक तेरी रक्षा करेगा बच्चा। जिस काम के लिए तू आई जा, तुझे कामयाबी मिले। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। पिंटू बाबू, अगर वो प्यार से Yes, this is Dr. Mehra. Of course I will be there on time. ये डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस मैंने ही तो बुलाई है। ठीक है जी, मैं मिल लूंगा। ओके। मॉर्निंग। मॉर्निंग। सिस्टर आयरीन को भेज दो। Relax, it's okay. आप ठीक तो हैं डॉक्टर कुंदन? Thank God for that. अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो आज शायद। मैंने आपसे कहा था कि पुलिस नहीं चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। एनीहाउ, अभी सब कुछ ठीक है। आप इत्मीनान रखिए, मैं चलता हूँ। Thank you very much. Thank you once again. खामोश! कुछ बताया? नो सर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं मोनिका, बताओ तुमने डॉक्टर कुंदन पे अटैक क्यों किया? लास्ट टाइम, कम ऑन, स्पीक अप। स्पीक अप! नहीं बताओगी? मैं सिर्फ एक तक गिनता हूं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, स्पीक अप! मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। बताओ। मुझे किसी ने कहा था डॉक्टर को मारने के लिए। किसने कहा था? उसका नाम है पप्पू हिटलर। पप्पू हिटलर? पता? पता बताती हूँ। बोल, क्यों मारना चाहता था डॉक्टर कुंदन को? बोल! मेरे आदमी ने एक लड़की का खून किया था और डॉक्टर ने वो खून होते हुए देख लिया था। क्यों किया तुमने वो खून? क्योंकि उस खून के लिए मुझे सुपारी दी गई थी। किसने दी थी वो सुपारी?
सुपारी फोन पर दी गई थी। हम लोग पैसे से मतलब होता है, हम किसका नाम पता नहीं पूछते। सर, ये तमाम चीजें हमें तलाशी के दरमियान मिली हैं। इस लड़की को पहचानता है? यही वो लड़की है। लेकिन सर, एक चीज हमें यह समझ में नहीं आ रही कि अगर डॉक्टर कुंदन ने अपनी आंखों के सामने इस लड़की का मर्डर होते हुए देखा तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कोई मर्डर होते हुए नहीं देखा। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर भारत, मैं इस लड़की को नहीं पहचानता। जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। जी नहीं, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। जो आदमी आपकी जान लेना चाहता है उस आदमी का नाम है पप्पू हिटलर, और जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये फोटोग्राफ उसके घर से बरामद हुआ है। तो मुझे उस आदमी ने बता दिया कि वो आपको क्यों मारना चाहता है। क्या बताया? यही कि जब पप्पू हिटलर के आदमी उस लड़की का खून कर रहे थे तो आपने अपनी आंखों से वो खून होते हुए देखा। क्या अब भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम हैं कि आप इस लड़की को पहचानते नहीं? आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैंने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा, बल्कि मैं उस कत्ल का चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं डर गया था। साथ साथ मुझे लगातार धमकियां भी आती रही हैं, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जरा गौर से देखिए डॉक्टर कुंदन, यही थी ना वो लड़की? देखिए इंस्पेक्टर भारत, उस रात बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि ये लड़की वही है या कोई और। श्रीवास्तव, तलाशी लो। कमान, कोना कोना छान मारो श्रीवास्तव। See. हेलो पापा। यस बेटा। हाँ, मैं आज मौसी के यहाँ रुक रही हूँ। ओके डार्लिंग, आओगी कब? कल सुबह तक आ जाऊंगी पापा। Okay, fine. Papa will miss you. I love you. Good night. आसाम में भारी वर्षा के कारण जनजीवन ठप, कई गांव पानी में डूबे। अब एक विशेष सूचना, पुलिस कमिश्नर ने खबर दी है कि एक खतरनाक कातिल पप्पू हिटलर पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब हो गया है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी पप्पू हिटलर के बारे में कोई खबर मिले तो फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर दें या 100 पर फोन करें।
कौन है? कौन? कौन है? मैं पूछ रहा हूं, कौन है? कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? पप्पू हिटलर, तुम्हारी जान चाहता हूं। नहीं, नहीं, देखो, देखो, मुझे मत मारो। मेरी बच्ची है, उसका क्या होगा? तुम्हें इसके बदले में जितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। लेकिन क्यों? जिस लड़की का मैंने मर्डर कराया था, तुमने उसको मरते हुए देख लिया। जिसने मुझे इस मर्डर की सुपारी दी थी, उसने मुझसे वादा लिया था कि इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होना चाहिए, वरना वो सुपारी लेकर मुझे ही मरवा डालेगा। लेकिन मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। मेरा यकीन करो। यकीन करना मैंने सीखा नहीं है। हाँ, मैं वायदा जरूर पूरा करता हूं, और तुम इस मर्डर के एकमात्र चश्मदीद गवाह हो, तो तुम्हें मरना होगा। ठहरो, तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। कोड 555। उस लड़की का कत्ल करने के लिए मैंने ही तुम्हें सुपारी दी थी। क्यों? तुम? वैसे तो तुमने पूरी जिंदगी जुर्म ही किए हैं, लेकिन आज तुमने एक मुजरिम को पकड़वाने में जो मेरी मदद की है, थैंक यू। श्रीवास्तव, ले जाओ इसे। मिस्टर कुंदन मेहरा, कामिनी को मारने के लिए आपने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी, लेकिन हाय रे किस्मत, आप मेरी ही चाल में फंस गए। कम ऑन, अब ये भी आपने कबूल किया है कि आपको कामिनी को मारने के लिए सुपारी दी थी। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं डॉक्टर साहब कि आपका और कामिनी का कोई चक्कर था, आपके और उसके नाजायज संबंध थे। ये प्रिस्क्रिप्शंस आपकी दी हुई हैं उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। Am I right? जी। वेरी गुड। डॉक्टर मेहरा, ये फोटोग्राफ जो आपने पहचानने से इनकार कर दी थी, इस फोटोग्राफ में हाथ भी आपका है, उंगली भी आपकी है और अंगूठी भी आपकी है। अंगूठी तो आपने निकाल दी, लेकिन
अफसोस कि उस अंगूठी के निशान नहीं मिटा पाया। अब ये बताइए डॉक्टर मेहरा कि कामिनी को मारने की सुपारी आपने क्यों दी थी? इंस्पेक्टर भारत, कामिनी मेरी पेशेंट थी। उसने अपने रूप का जादू चलाकर मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। मैं मजबूर हो गया था। एंड आई डू एडमिट, मेरे उसके साथ शारीरिक संबंध थे। इसी का फायदा उठाकर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर कुंदन मेहरा, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करोगी 25 लाख का? अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके घर बसाऊंगी। मुझे छोड़ दोगी? तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारी रखेल बनकर रहूंगी? निकल जाओ यहां से। I say get out from here। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक था, मुझसे पैसा बटोरने का एक तरीका। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर। फूटी कौड़ी तो तुम्हारे पास नहीं बचेगी जब मैं अपनी असलियत पर उतर आऊंगी। सारे शहर में तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीटूंगी। अगर तुमने मुझे 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारी बेटी को जाकर बताऊंगी कि तुम्हारा बाप कैसा इंसान है। कामिनी की ब्लैकमेलिंग से मैं बहुत परेशान था। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जरूरत थी। इस तरह के आदमी को ढूंढने के लिए मैं कंट्री बार में चला गया। कितने बजे उड़ाना है साले को? भाई अपन को टाइम बताएगा। तो क्या सारी रात आप लोग इधर ही बैठा रहेगा? मोबाइल लगा के भाई को पूछना। हाँ सही बोलता है। भाई का मोबाइल नंबर बोल। 9840488138। हेलो हेलो 9840488138। देखो, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, हाँ तुम्हारे काम से वाकिफ जरूर हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोलो। एक लड़की को ठिकाने लगाना है। हो जाएगा। पैसा? 5 लाख रुपया, वो भी काम से पहले। मंजूर। ये पैसा आज शाम को तुम जहां भी कहोगे वहां पहुंच जाएगा। साथ ही साथ लड़की का फोटो और पता। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बको। पहली शर्त, ये काम कल रात तक हो जाना चाहिए। दूसरी, इस लड़की के कत्ल का कोई भी सबूत या चश्मुदीन गवाह नहीं होना चाहिए, वरना मैं दुगनी रकम देकर तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। एंड आई मीन बिजनेस। और हाँ, हमारा कोड नंबर होगा 555। मंजूर। It's quite unfortunate but true, इंस्पेक्टर भारत। मैं ही कामिनी के कत्ल का चश्मदीन गवाह बन गया। जिन लोगों को मैंने उसके कत्ल के लिए सुपारी दी, वही मेरी जान के पीछे पड़ गए। अगर ऐसा था तो तुमने उन
गुंडों को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो सुपारी देने वाले आदमी तुम ही थे? मैंने कई बार उससे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल नंबर ही बदल गया था। और फिर जब भी कभी उसने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मेरे आसपास कोई ना कोई होता था। मैं बेबस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है किसी की जान ले भी सकता है। अपने अपने कर्मों का फल है डॉक्टर साहब। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। यू आर अंडर अरेस्ट।